हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पास आईआईटी जैम एग्जाम को लेके। तो देखिए, फरवरी में हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ था एमएससी के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इन वेरियस आईआईटीज एंड एनआईटीज, राइट। तो हमारे पास अब जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो उसमें अभी एनआईटीज के लिए अगर आपको एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो उसी चीज को लेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, ठीक है, कि कब हमारे पास जो है एडमिशन फॉर्म आ चुके होंगे, कब हमें किस तरीके से उनको फिल करना है, क्या उनकी लास्ट डेट रहने वाली है और किस तरीके से उसको फिल करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं एडमिशन फॉर्म को लेके तो हमारे पास जो एडमिशन फॉर्म की रिलीज डेट है वो 8 जून है, यानी कि ऑलरेडी जो एनआईटीज के लिए एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं उस फॉर्म को रिलीज हुए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं लास्ट डेट की तो 28 जून तक आपके पास मौका है, आप उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो ताकि आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सको। जो थर्ड थिंग हमारे पास आती है जानने की वो ये है कि अब की बार जो काउंसलिंग है वो एमएनआईटी जयपुर जो है कंडक्ट करवाएगी। जैसे कि हमारे पास वेरियस एनआईटीज हैं, वैसे ही हम आईआईटी जैम के थ्रू क्या ले सकते हैं, एमएनआईटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट हमारे पास ये है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस का प्राइस है वो है 2000 रुपीज एंड इसमें हमें आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे ही आप सीसीएमएल के पोर्टल पे जाओगे, अब की बार हमारे पास जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है वो है एमएनआईटी जयपुर। तो आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीसीएमएल के पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। सीसीएमएल हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का भी नाम रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीसीएमएल की साइट पे जाना है, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है अगर आप काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। अब देखिए, चॉइस फिलिंग में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी एनआईटीज है, हमारे पास बहुत सारी एनआईटीज है, जैसे कि एमएनआईटी जयपुर हो गई, एनआईटी वारंगल हो गई, एनआईटी सिक्किम हो गई, या फिर हमारे पास और आसपास की जो एनआईटीज है, एनआईटी जालंधर हो गई, बहुत सारी एनआईटीज है। अब आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको कहां पे एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको उस एनआईटी को प्रेफरेंस देनी है जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया सबसे पहले कि मैं एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेना चाहता हूं, मेरा जो मेन टारगेट है वो है एनआईटी जालंधर। तो मैं सबसे नंबर 1 पे क्या डालूंगा, एनआईटी जालंधर डालूंगा। सेकंड आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि एनआईटी जालंधर में नहीं मिलेगा, आप श्योर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, अपनी सेकंड प्रेफरेंस डालनी है कि ठीक है एनआईटी जालंधर में नहीं मिला तो मुझे जो दूसरा कॉलेज चाहिए वो मेरा पास रहेगा एमएनआईटी जयपुर, ठीक है। जो दूसरे मेरे प्रेफरेंस है वो एमएनआईटी जयपुर है। इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, जो आपके घर के नजदीक है या फिर आपको अगर डिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है तो आप उनको क्या करोगे, अरेंज करोगे। टॉप पे आपकी वो एनआईटी रहेगी जहां पर आप एडमिशन लेने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और डाउन ग्रेड में आपकी वो चली जाती जाएगी कि ठीक है पहले वाली नहीं मिली तो दूसरी, दूसरी नहीं तो मिली तीसरी, तीसरी नहीं मिली तो चौथी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मान लीजिए डिस्टेंस की आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कितनी भी दूर मिल जाए, आपको बस एनआईटी का टैग चाहिए, आपको मतलब नहीं है कि वो कितनी अच्छी है कितनी नहीं, आप किसी भी तरीके से एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा जितने भी आपके पास एनआईटीज के ऑप्शन है वो सारे के सारे फिल कर दीजिएगा ताकि आपको एनआईटी मिल सके, ठीक है। तो हमारे पास आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी जिसमें आपको अपने वेरियस एनआईटीज को अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अरेंज करना है, राइट। अगर हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट हमें कब देखने को मिलेगी, हमें फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है 8 जून से, यानी कि 8 जून से फॉर्म निकल चुके हैं, आप 28 तक कभी भी भर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि 28 तक का वेट मत करना कि करेंगे मेरा दोस्त करेगा तब करूंगा या फिर आज शौक बंद है, कर लो, टाइम मत वेस्ट करो, तो क्योंकि कल को पता नहीं कब कहां क्या हो जाए, राइट। तो 8 जून को फॉर्म रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी एंड 28 जो है वो लास्ट डेट है। अब इंपॉर्टेंट बात कि सीट अलॉटमेंट होनी कब स्टार्ट होगी, यानी कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है हमारे पास। तो देखिए, जैसे ही बच्चे जो है सभी के सभी अपनी प्रेफरेंस और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद जो है 3 जुलाई को फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट लगेगी, 3 जुलाई को फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट लगेगी। अब मान लीजिए होगा क्या काउंसलिंग लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए आपने एनआईटी जालंधर में ली थी,
भरी थी टॉप प्रेफरेंस में, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं हैं कि फर्स्ट जो एनआईटी जालंधर की जो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है उसमें आपका नंबर आ पाए। मान लीजिए सेकंड में भी नहीं आया, मान लीजिए थर्ड में आ गया, तो आपको जो है थर्ड एनआईटी जो है मिल जाएगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं टॉप एनआईटी में जाना चाहता हूं, आप वेट करना चाहते हो, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आप वेट करना चाहते हो कि ठीक है मैं इंतजार करता हूं, क्या पता मुझे सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में इसमें या इसमें एडमिशन मिल जाए, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप थर्ड वाली भी छोड़ दो। मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको थर्ड एनआईटी में मिला है, तो आपको इसमें एडमिशन ले लेना है, आपको इसमें एडमिशन ले लेना है। आप कहोगे सर सेकंड और थर्ड लिस्ट में क्या पता हमारा टॉप एनआईटी में नाम आ जाए, फिर हमारी तो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक मौका होता है, एक ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जो है एडमिशन ले लिया थर्ड एनआईटी वाले में, आपने एडमिशन ले लिया थर्ड एनआईटी में, अब सेकंड काउंसलिंग लिस्ट अगर लगती है और आपको दिखा कि आप जो है आपको आपका नंबर जो है इस वाले में, आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एमएनआईटी जयपुर में मिल जाएगा एडमिशन, तो आप अपनी एनआईटी को अपग्रेड कर सकते हो। जितना भी आपने पे किया होगा वहां पर एडमिशन लेकर थर्ड एनआईटी में, वो सारा आपको रिफंड मिल जाएगा और आप अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए आपने थर्ड एनआईटी छोड़ दी, आपको लगा कि सेकंड और थर्ड में क्या पता मेरा टॉप 2 में नंबर पड़ जाए, इस चक्कर में आपने छोड़ दी कि अभी तो पहली आई है, दूसरी और तीसरी भी तो आएगी। अब क्या हुआ, मान लीजिए दूसरी और तीसरी में नंबर ही नहीं पड़ा, तो आपने अगर ये छोड़ दी ना, अब ये गई, अब आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन नहीं मिलने वाला क्योंकि आप छोड़ चुके हो। ठीक है, अगर आपको लेना होगा तो आपको लास्ट एनआईटी में लेना मिलेगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी आपको टॉप एनआईटी मिले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट उसमें एडमिशन ले लेना, उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो टॉप एनआईटी में अगर आपका नंबर पड़ता है तो। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। दूसरी बात, कितनी काउंसलिंग लिस्ट लगती है, देखो 3 काउंसलिंग लिस्ट लगेगी, टोटल 3 लगती हैं। पहली में मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ, पहली में ना बच्चों को लिस्ट मिल गई है पहली काउंसलिंग लिस्ट में। अब हुआ क्या, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 15 सीट खाली है, इन 15 में से मान लीजिए 13 ने ही एडमिशन लिया, तो 2 सीट बच गई, 2 सीट बच गई, तो अगली जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी ना उस एनआईटी की, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चों के नाम आएंगे, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चों के नाम आएंगे। अब यहां पर मेरे पास 2 बच्चों के नाम आ गए, उन्होंने मान लीजिए एडमिशन ले लिया, लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग लिस्ट लगी तो हुआ क्या, कुछ बच्चों को जिनको जो ये इंस्टीट्यूट था वो मिला था, अब उनको कोई और अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है एनआईटी में टॉप वाला, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में उनका नंबर बढ़ गया, तो उन्होंने अपग्रेड कर ली। तो यहाँ पर वैसे तो 15 सीट फिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों ने अपग्रेड कर लिया तो इसमें से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा सीट क्या बच गई, खाली बच गई, तो इसी वजह से इस खाली लिस्ट की वजह से क्या लगती है, थर्ड काउंसलिंग लिस्ट भी लगती है। और मान लीजिए कई बार थर्ड काउंसलिंग लिस्ट में भी अगर सीट पूरी नहीं होती है तो फोर्थ भी लग जाएगी, तो ऐसा प्रेडिक्टेड नहीं रहता कि 3 ही लगेगी, क्या पता 2 ही लगे, क्या पता 1 में ही सीट फुल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरली 3 लगती ही है। ठीक है, अगर लेकिन मान लीजिए 2 में कंप्लीट हो जाती है सीट फिल तो फिर थर्ड नहीं लगेगी, और मान लीजिए 3 में नहीं हुई सीट फिल तो फोर्थ भी लग जाएगी। तो सीट का कुछ नहीं कह सकते, कब क्या पता कब कहां से क्लोज हो जाए, राइट। तो इसलिए कहा मैंने एडमिशन अगर मिल रहा हो तो छोड़ना मत, अपग्रेड कर सकते हो बाद में आप अपनी सीट को, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीट अलॉटमेंट की बात हो गई, टोटल लिस्ट की बात हो गई, 3 लगने वाली है, तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। जो भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जितने भी सोशल हैंडल्स हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।